सोलन शहर में आई आपदा के चलते अधिकतर रोड और एनएच बंद हुए थे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित भी हुई थी। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की वजह से सोलन शहर में बीते दिनों दूध की सप्लाई भी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके चलते शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब व्यापारियों ने अपने रिस्क पर दूध की सप्लाई लानी शुरू कर दी। व्यापारी मुकेश गुप्ता का कहना है कि 2 दिन जिला सोलन में दूध की सप्लाई प्रभावित रही, परंतु व्यापारी अपने रिस्क पर बाहरी राज्यों से दूध की सप्लाई लेकर आ रहे हैं। लंबे जाम होने के बावजूद भी व्यापारी आपदा के समय अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मुकेश गुप्ता ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि आपदा के समय अवसर का लाभ न उठाकर अपने मार्जिन से कम दामों पर ही पर्यटकों को आवश्यक सामग्री दे और पर्यटकों की मदद करे, ताकि हिमाचल की छवि खराब न हो। देखिए, पहले जो 3-4 दिन थे व्यापारी बड़े शशोमंज में थे कि गाड़ी को भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन 3 या 4 दिन सोलन में दूध का ना पहुंचना, ब्रेड का ना पहुंचना, तो जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से भी कोई ऐसा व्यापारियों से बातचीत नहीं की गई भी सोलन शहर में दूध नहीं आ रहा है, जनता परेशान हो रही है तो क्यों दूध नहीं लाया जा रहा है। तत्पश्चात जब हमने ये देखा कि शहर में दूध की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और लोग दूध के लिए तरसने लगे हैं, एवन के जो लॉन्ग लाइफ वाले दूध आते हैं वो भी यहाँ मार्केट से बिक के ख़त्म हो गए, बिल्कुल उनका स्टॉक उनका भी नील हो गया। तब हमने अपने व्यापारी भाइयों से बात की कि आप लोग चाहे रिस्क लेके जाएं, लेकिन आप दूध की सप्लाई को लाएं ताकि आम जनता को दूध मिल सके, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना भी दूध है ये सारा बाहर की स्टेट से आता है। हिमाचल में जो दूध हमारा पैक होता है वो इतना नहीं होता कि उसे पूरे हिमाचल को फीड किया जा सके। तो बाहर की तरफ व्यापारी इसलिए अपनी गाड़ी नहीं भेजना चाह रहा था कि अगर गाड़ी वहाँ भेज दी जाती है और गाड़ी जो एक बार अगर दूध वहाँ से लोड हो गया और इन केस अगर सपोर्ट ना मिली और हमारी गाड़ी को रोक लिया गया तो दूध अगर उसमें फट जाएगा तो सरकार व्यापारी को कोई 10 रुपये भी उसका क्लेम नहीं देगी। इसलिए व्यापारी उस रिस्क में नहीं पड़ना चाह रहा था और ना ही वो जा रहा था। लेकिन जब हमने व्यापारियों को उनसे बात करी, हमने उनको कहा कि आप यहाँ से जाइए और दूध लेके आए, आपको अगर कोई ऐसा लगेगा तो आप हमारे से टेलीफोनिकली गाड़ियों के जो गाड़ी वालों को हमने अपने नंबर दिए थे कि कोई भी दिक्कत हो तो कृपया आप हमारे से बात कर लें, हम जो भी हो सकेगा संभव सहायता आपकी जैसे भी करवा सकेंगे करवाएंगे। उसके बाद जो सोलन के व्यापारी हैं इस चीज़ के लिए तैयार हुए, उन्होंने रिस्क लिया। वैसे तो ये रिस्क है क्योंकि सोलन से जो दूध वहाँ से प्लांट से भर के चलता है, अगर वो 8-9 घंटे बाहर रह जाए तो फट जाएगा दूध। लेकिन फिर भी व्यापारियों ने जनता की सेवा करने के लिए अब जो दूध का सप्लाई है अब 1 या 2 दिन से बिल्कुल रेगुलर मार्केट में आ रही है। किसी भी जो आमजन है उसको किसी भी तरह की दूध को लेके कोई परेशानी नहीं है। हमारा व्यापारी जो है हमेशा ही वो व्यापारी, आपको पता है कि वो सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहे कंधे से कंधा मिला के। चाहे वो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी व्यापारियों ने बिल्कुल सरकार की हर एक बात को मानते हुए से पूरा हेल्प किया। और ये भी आपदा का टाइम है तो मेरे जितने भी हमारे व्यापारी हैं मैं उनसे आज भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपने अब सोलन में जो दूध की कमी थी उसको पूरा कर दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यापारी पूरे हिमाचल के हैं और जो भी मुझे अगर आपके माध्यम से सुने तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आपदा में अवसर ना ढूंढे। अगर कोई पर्यटक हमारे पास में फंसा है, हमारे हिमाचल के अंदर फंसा हुआ है, इस आपदा में फंस गया है, तो उसको कोई ऐसा काम ना करें कि हमारी देवभूमि शर्मसार हो या व्यापारियों का नाम शर्मसार हो। आप कोई भी व्यापारी किसी भी पर्यटक से उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए और जो सामान है हो सके तो अपने मार्जिन से भी कम रेट में पर्यटक को दे, ताकि आपकी और हिमाचल की एक अच्छी छवि जो आने वाला पर्यटक है उसकी नज़रों में बने। या ना कि ऐसा ना हो कि पर्यटक ये जाकर अपने राज्य में बोले कि हिमाचल में ऐसे व्यापारी रहते हैं जो आपदा में अवसर को ढूंढते हैं और पर्यटक को ठगते हैं। ऐसी छवि हमारी नहीं जानी चाहिए। इसलिए मेरी सभी व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा उदाहरण पेश करें इस आपदा में जो कि वर्षों तक, जैसा कि आपने कोरोना काल में किया था, वैसा ही आपका नाम बने कि व्यापारियों ने खूब जो है सरकार और प्रशासन का साथ दिया और पर्यटकों को